So, hello, my lovely kids. How are you all? Hope you all are doing great. Yes. So, welcome to my channel, Maths Easy with Preeti. Today, in this video, we are going to do chapter 6 Perimeter and Area of Class 6 Ganit Prakash. Wow! So, are you ready, kids? Let's start. So, kids, first start with intro to perimeter. What is perimeter? Perimeter क्या है? सो किड्स व्हाट इज पेरीमीटर पेरीमीटर क्या होता है अब पेरीमीटर क्या किसी क्लोज्ड फिगर की निकाला जाता है ठीक है क्लोज्ड फिगर मीन्स जो चारों तरफ से या हर डायरेक्शन से बंद हो कहीं से भी ओपन नहीं हो लाइक हमने ये फिगर बनाई तो ये देखो ये खुली है कहीं से बंद नहीं है दैट मीन्स ये क्लोज्ड फिगर नहीं है तो जो भी क्लोज्ड फिगर होती है उसे हम पॉलीगन कह सकते हैं तो व्हाट पॉलीगन अ क्लोज्ड प्लेन फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स यानी कि वो क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बने जिसमें लाइन सेगमेंट्स हो ठीक है उसे कोई भी क्लोज्ड फिगर को हम पॉलीगन कहते हैं और उस पॉलीगन का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है कि जो उसकी बाउंड्री होती है उसको सबको ऐड करना होता है तो क्या फॉर्मूला बनता है द पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स ऑल साइड्स कि जो भी उसकी साइड्स है सबको ऐड कर लो सपोज करो हम इसका पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो ये 1 सेंटीमीटर है इफ़ ये 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसे 1 सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर इसको 4 सेंटीमीटर सपोज 1 सेंटीमीटर ये 3 सेंटीमीटर कर लो इसको और इसको भी 3 सेंटीमीटर कर लो ओके अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसकी सारी साइड्स को ऐड करते चलेंगे और वापस यहीं पे आके स्टॉप हो जाएंगे एक राउंड हम लगाएंगे और ऐड कर देंगे तो जो सम आएगा वो इस फिगर का पेरीमीटर कहलाएगा देखो ये हमारा 1 है 1 और 2 3 3 और 1 4 5 6 7 ये हमारा 4 था 7 में 4 ऐड करा 11 11 में 1 ऐड करा 12 12 में 3 ऐड करा 15 15 में 3 ऐड करा 18 अब यहाँ से तो हम ऑलरेडी स्टार्ट हुए ही थे तो यहाँ तक हमें पहुँचते पहुँचते 18 सेंटीमीटर हमें लगे ओके तो यानी इस पूरे फिगर का जो पेरीमीटर कहलाएगा वो 8 सेंटीमीटर होगा तो ये समझ में आया क्या करना है हमें बाउंड्रीज की जो है उनका सबका सम करना है तो वही हमारा पेरीमीटर होता है नाउ किड्स लेट्स डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मीन्स एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा चलो वो निकाल के देखते हैं देखो सी इट्स अ रेक्टेंगल ओके ये एक रेक्टेंगल है अब हमें पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है मीन्स लेंथ लेंथ के इक्वल होगी ब्रेथ ब्रेथ के इक्वल होगी अपोजिट साइड्स आर इक्वल चलो जी हम लिख भी लेते हैं अपोजिट sides are equal ओके सो पेरीमीटर में क्या कहा गया है कि जो भी साइड्स है उनकी लेंथ का जो सम होगा वो पेरीमीटर होगा तो चलो लेंथ से स्टार्ट करते हैं लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ देखो ये पेरीमीटर का जो कहा गया था हमने कर लिया कि जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ का हमने सम कर लिया लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ इतना कर लिया अब कितनी लेंथ है बेटा यहाँ पे 2 लेंथ है क्योंकि दोनों सेम है जो लेंथ अगर मान लो 3 लेंथ है सपोज करो नो 3 तो नहीं से हम मान सकते 5 मानते हैं चलो ठीक है अगर मान लो ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी इक्वल ही है तो इसीलिए हमने लेंथ यहाँ पे भी एल लिखा है यहाँ पे भी एल लिखा है अगर ये 3 सेंटीमीटर है ब्रेथ तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी इसकी अपोजिट है यानी ब्रेथ भी सेम होते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे भी बी लिखा और यहाँ पे भी लिखा क्योंकि दोनों ही सेम है ओके अब तो हम इसको ट्वाइस ऑफ एल लिख सकते हैं सिमिलरली इसको भी हम ट्वाइस ऑफ ब्रेथ लिख सकते हैं ओके अब 2 इधर भी है चलो भाई 2 को बाहर निकाल लो कॉमन ले लिया क्या बचा यहाँ पे एक एल बचा प्लस लगाया
2 हमने कॉमन ले रखा है, यहाँ क्या बचा? ओनली b, दैट मीन्स ब्रेथ। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर ऑफ rectangle is equals to twice of length plus breadth. Now स्क्वायर पे आ जाते हैं। चलो अब स्क्वायर में हमने क्या सीखा है कि all sides are equal. all sides are equal मीन्स अगर ये भी ऐसा है तो ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। all sides are equal. ओके, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या था पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन का? कि सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। सो यहां से स्टार्ट करा एस प्लस एस प्लस एस एंड प्लस एस। आया समझ में? एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, 4 टाइम्स एस आ गया। चारों सेम होंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। चारों ही इक्वल होंगे। एस हमारे पास कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स है। तो हम इसको बार बार ऐड करने के बजाय सिंपली क्या कर सकते हैं? 4s लिख सकते हैं। दैट मीन्स हम 4 को साइड से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड या फिर 4s। ओके, नाउ चलो बच्चों पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या डिराइव हो सकता है। अब ट्राइंगल देखो 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। फर्स्ट स्केलिन, सेकंड आइसोसेलेस एंड थर्ड इक्विलेटरल। स्केलिन जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होती, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। आइसोसेलेस 2 साइड्स इक्वल होती है एंड 1 साइड इज डिफरेंट। एंड इक्विलेटरल ऑल द साइड्स आर इक्वल। ओके, फर्स्ट हम स्केलिन और आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर बात करें जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है या 2 साइड्स इक्वल है, तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा रहेगा। क्या करना है हमें? पेरीमीटर में जो कहा गया है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड्स, कि जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ का सम कर दो। ट्राइंगल में देखो 3 साइड्स होती है तो तीनों का सम कर दो। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं डिराइव करने की ज़रूरत है। सम ऑफ length of all its sides. ओके, बट वही ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल होता है मीन्स जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। क्या हो? तीनों साइड्स इक्वल होती है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इफ अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। देखो बच्चों इसमें भी हम ये भी पुट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी कोई आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, आंसर सेम ही आएगा। बट थोड़ा इजी हो जाता है कि क्योंकि हमें पता है जब तीनों साइड्स इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी कि 3 बार साइड हम लिखेंगे। तीनों ही साइड्स इक्वल है तो हम 3 मल्टीप्लाई साइड कर सकते हैं क्योंकि इक्विलेटरल है, तीनों साइड्स इक्वल है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो इक्विलेटरल हमें लग रहा हो, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, हम उसमें सीधे सीधे 3 मल्टीप्लाई साइड भी फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। Okay, so kids, in this video we have learned about intro to perimeter and formulas of perimeter. Okay, अब rest of the parts of this chapter we will do in the next video. So thanks for watching, and yes, don't forget to subscribe my channel.